अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.8 SR सिलोन, 2010 का मॉडल है, पेट्रोल इंजन में गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है इसके रिव्यू करने का मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने गाड़ी को सेल करना है, बल्कि मैंने आपको गाड़ी में कुछ चीज़ें दिखानी है। ये गाड़ी जो है ज़ाती हमारी अपनी गाड़ी नहीं है, ये एक हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनकी गाड़ी है। उन्होंने कल हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पे जो है इस गाड़ी को जो है सेल के लिए यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी कर गया है। तो मैंने इससे पहले 2009 मॉडल गाड़ी का रिव्यू किया था, तो वो गाड़ी भी आपने देखी होगी। आज की ये 2010 SR सिलोन 1.8 भी आपने देखनी है। इस गाड़ी की मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि गाड़ी रेंट पे चली हुई है और आप जो है उसको जज नहीं कर सकते कि आया कि ये गाड़ी रेंट पे चली हुई है या नहीं है, तो आज की वीडियो देखकर मैं जो है दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कोई आपको कहे कि ये गाड़ी जो है फैमिली यूज़ में है और वो गाड़ी रेंट यूज़ में हो, तो आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि गाड़ी जो होती है वो ख़ुद बता रही होती है। तो इसका हम रिव्यू भी करेंगे, इसकी मैं आपको डिमांड भी बताऊंगा। अगर आपने ये गाड़ी बाय करनी हो तो आप कर सकते हैं, पूरी गाड़ी आपने देखनी है। उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मेरे फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.8 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी के जो है बैक साइड पर मैं मौजूद हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा टोयोटा कोरोला अल्टिस SR सिलोन। ये पेट्रोल में है और ये जो SR होता है इसका मेन्यू होता है सनरूफ, ठीक है। जिस गाड़ी के ऊपर SR लिखा हुआ हो उस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलता है, तो इस गाड़ी में भी आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो फ्रेंड की गई है रजिस्ट्रेशन वो है लाहौर सिटी की 8745। गाड़ी की बैक साइड जो है ये आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें आपको मीडियम सिल्वर कलर मिल जाता है। बैक साइड में जो गाड़ी के बम्पर्स हैं इनको अगेन रीपेंट किया गया है, बट जो गाड़ी का ऊपर का हिस्सा है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, जिसको आप लोग डिग्गी भी बोलते हैं, तो जो डिग्गी का कलर है वहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं, बट गाड़ी को जो है डिग्गी के ऊपर इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। पहले मैं थोड़ा दूर था तो मे भी आपको सही जो है इसके स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये गाड़ी का जो ट्रंक है इसके ऊपर कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल मामूली से हैं। बाकी जो ट्रंक के ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर आफ्टर मार्केट इसमें जो है रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक गाड़ी के बम्पर्स का तल्लक है, जो हमारे रेयर बम्पर हैं तो इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है हम गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। राइट साइड में जाने से पहले मैं गाड़ी की जो है आपको बैक लाइट्स दिखाऊं। 2010 का मॉडल है तो इसमें आपको ओल्ड लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा SR 1.8 और इस तरफ आपको सैलोन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये गाड़ी की बैक साइड थी। बैक विंडशील्ड जो गाड़ी की है ये भी अच्छी हालत में है। उसके बाद मैं गाड़ी के राइट साइड आपको विजिट कराता हूँ। राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, मे भी आपको क्योंकि मीडियम सिल्वर कलर है और मेरा कैमरा जस्ट इसके कलर को फोकस कर रहा हो और आपको जो स्क्रैचेस हैं वो नज़र ना आ रहे होंगे। अब मेरे ख्याल में आपको एक लकीर सी नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ स्क्रैचेस हैं। अब हम गाड़ी के टायर्स देख लेते हैं। टायर्स गाड़ी के जो हैं ये न्यू हैं। टायर्स आपको आफ्टर मार्केट नहीं डलवाना पड़ेगा, इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल जाता है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 195/65 R15 का इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। ये कुछ स्क्रैचेस हैं हमारे फेंडर के ऊपर, जो हमारा बैक साइड में फेंडर है। उसके बाद ये इस गाड़ी के अब हम जो है डोर्स देख लेते हैं। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में जो हमारा बैक साइड का डोर है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी स्क्रैचेस हैं। इसके ऊपर तो कलमें लगाई गई हैं। ये डोर हैंडल जो है, डोर हैंडल का कलर मैच किया गया है बॉडी के साथ। तो अब जो है हम इस गाड़ी की देख लेते हैं सील्स वगैरह। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी की सील्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी की सील्स जो हैं
ये टोटल ओरिजिनल हैं, जो सील्स हैं इनका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, कलर भी ठीक है और सील गाड़ी की इस डोर की बिल्कुल ओके है। तो डोर के ऊपर स्क्रैचेस हैं बट इस डोर के ऊपर जो है रीपेंट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसकी ये नीचे जो साइड कट वगैरह इनकी बात करूँ तो इनके ऊपर जो है आफ्टर मार्केट पूरा जो ये साइड कट हमारा है इसको जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। यहाँ पर ये जो जगह है, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा पैनल जो गाड़ी का है ये रीपेंट है, यानी कि हमारे जो डोर का निचला हिस्सा है। इसी तरह अगर हम ड्राइवर साइड वाले डोर की बात करूँ तो उसका जो निचला हिस्सा है इसको भी जो है रीपेंट किया गया। आपको साफ नज़र आ रहा होगा जो ये कलर है डोर के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से में जो कलर है ये आपस में मैच नहीं हो रहा। मुख्तलिफ टाइमों में इसको किया गया रीपेंट, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहा। आप लोगों ने भी इसी तरह गाड़ियों को चेक किया करें जब आप किसी शोरूम पे या किसी ऑनर के पास जाते हैं गाड़ी को लेने, तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है वैसे भी मास्टर बन गए होंगे। मेरे रिव्यू देख देख कर भाड़ में जाएँ गाड़ियाँ सेल हों या ना हो, जो रिज़्क है वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। गाड़ी ने जिस टाइम सेल होना है वो हो जाएगी, लेकिन बात सीधी करनी चाहिए। सच्चाई को सलाम होता है, जो सच बोलता है वो फॉरएवर अपना बिजनेस करता है। तो भाई जो गाड़ी का डोर है इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसके ऊपर रीपेंट नहीं है। नीचे ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है या नीचे हमारे ये साइड कट हैं तो इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो अब जो है हम गाड़ी की थोड़ी साइड विंडोज़ देख लेते हैं। साइड विंडोज़ बहरहाल गाड़ी की ठीक हैं। रूफ़ की मैं बात करूँ तो रूफ़ भी गाड़ी की हमें सही मिल रही है, कोई डेंट वगैरह नहीं है रूफ़ के ऊपर। इसके ऊपर आपको सन रूफ़ मिल जाता है, एसआर है तो सन रूफ़ तो आपको मिलेगा। उसके बाद जो है हम गाड़ी के साइड मिरर की अगर बात करें तो साइड मिरर विद इंडिकेटर, साइड मिरर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है। साइड मिरर के ऊपर हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। तो मेरे प्यारे भाई इस गाड़ी का जो फेंडर है इसको रीपेंट किया गया है। फेंडर दूर से बता रहा है कि मुझे जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। ये राइट साइड वाला फेंडर है, ठीक है। तो अब जो है हम गाड़ी का थोड़ा सा फ्रंट से जो लुक है वो देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट लुक है, आपने देख ली होगी। इसमें आपको जो ग्रिल मिलती है इसके ऊपर आपको क्रोम वाली इसमें आपको क्रोम कलर में ग्रिल मिल जाती है। बोनेट की मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी का बोनेट है इसको भी आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। और जो बोनेट के अंदर कलर है, जो बोनेट का अंदर सील्स हैं वो भी टूटी हुई हैं एक दो जगह से। जब मैं बोनेट ओपन करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो गाड़ी का जो सामने की ये हमारा बम्पर है ये भी आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया गया है। नीचे ये इसकी फॉग लाइट्स वगैरह हैं, इसमें आपको जो है कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। हेडलाइट्स की पोजीशन गाड़ी की मुझे बेहतर नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको फॉग लाइट्स मिल गई। जो हमारी गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है ये भी ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो अब मैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। तो लेफ़्ट साइड का जो गाड़ी का फेंडर है इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये जेन्युइन है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर ये हमारा लेफ़्ट साइड में साइड मिरर हो गया। उसके बाद लेफ़्ट साइड में जो ड्राइवर के साथ वाला पैसेंजर वाला डोर है, जो आगे की तरफ डोर होता है, हम ये देख लेते हैं। इसकी हम सील वगैरह भी चेक करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी सील देख लेते हैं। सील बहरहाल इसकी ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसको बाहर से रीपेंट किया गया या नहीं। तो ये जो डोर है ये पूरा डोर जो है इसको रीपेंट नहीं किया गया, लेकिन आपको नज़र आ रहे होंगे ये नीचे से स्क्रैचेस, यहाँ पर नीचे जो हमारे साइड कट वगैरह हैं इनको जो है आफ्टर मार्केट जो है रीपेंट किया गया है, ठीक है। तो ये डोर इसका बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। अब हम बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। यार आप लोग एक और काम भी किया करें, यहाँ अपनी फिंगर लगाया करें। जिस जगह पे भारी आवाज़ है वहाँ पर होती है पुटीन नीचे, और आपको पहले तो इस चीज़ से मालूम हो जाएगा। अब ये जो डोर है इस डोर के ऊपर गाड़ी को रीपेंट किया गया है, इस डोर के ऊपर नहीं किया गया। इसके ऊपर आपको और तरह की आवाज़ आएगी, यहाँ पर भारी आवाज़ आएगी, ये चीज़ें देख लिया करें। ये पूरा डोर जो गाड़ी का है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है, लेकिन इसकी रीपेंट की रीज़न सील टूटी है या स्क्रैचेस हैं नहीं, इसके ऊपर स्क्रैचेस की वजह से जो है इसको रीपेंट किया गया है। तो ये गाड़ी क्या हुआ, इस गाड़ी को काफ़ी मिसयूज़ किया गया है, इस गाड़ी को रेंट पे चलाया गया है। तो खुदारा जो मैं गाड़ियों का रिव्यू करता हूँ, अब आप देखें ये 2010 मॉडल है, 2009 मॉडल जो GL आई थी, देखें वो गाड़ी जो थी उसमें जो था पूरा कलर जो था उसका ओरिजिनल था, सिवाय रेयर एंड फ्रंट बम्पर्स के। तो वो गाड़ी जो थी वो एक फैमिली यूज़ में रही है, ये गाड़ी फैमिली यूज़ में नहीं रही। इस गाड़ी को
जो है किया गया है रेंट के ऊपर यूज़। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी की हालत हमें बता रही है। तो गाड़ी का डोर जो है ये आफ्टर मार्केट रीपेंट है, लेकिन गाड़ी का जो ये फेंडर पड़ा है इसके ऊपर कलर जो पड़ा है ये इसका अपना ओरिजिनल कंपनी का जो कलर होता है वो है। टायर्स, गाड़ी के 4 टायर जो है उनकी हालत बेहतर है। तो फ्रेंड इस गाड़ी में आपको बैक कैम भी मिल जाए। ट्रंक स्पेस गाड़ी का काफ़ी लार्ज मिलता है हमें टोयोटा की गाड़ियों। यहाँ पर गाड़ी की हालत बहरहाल मुझे जो है अच्छी नज़र आ रही है। ज़हर है 8 साल तो गाड़ी यूज़ हो चुकी है। अंदर जो इसका ये 5वां टायर वगैरह अंदर से बहरहाल गाड़ी हमें ओके रिपोर्ट दे रही है अंदर से। जी तो फ्रेंड इसमें आपको 1.8 पेट्रोल इंजन मिलता है VTI 16 वॉल्व में। और इंजन के अंदर से आप लोग हालत देख सकते हैं, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि से निकल रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अंदर से बाकी जो इंजन है इसकी शाइनिंग बहरहाल ठीक है, मट्टी शट्टी है, ये साफ़ नहीं हुआ। माइलेज जो है ये हमें सिटी एरिया में तकरीबन 10 और 12 से 13 ये हमें लॉन्ग रूट पे, यानी कि अगर हम हाईवे पे सफ़र कर रहे होंगे। 12 रेडिएटर वगैरह गाड़ी का लीकेज नहीं है। तो आप अंदर से यहाँ पर ये जो कपड़ा होता है गाड़ी का ये अंदर से जो लगा हुआ होता है वो उतर गया है। तो यहाँ पर जो है ये आप जो लोग लगाते हैं ये सिलिकॉन वगैरह यहाँ पर जो लगाते हैं तो वो अंदर से आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मैं करीब ले जाता हूँ कैमरे को। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो कलर है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको अगेन यहाँ पर कलर भी किया गया है। और सील आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ से जो सील है ये टूटी हुई है। मेरा कैमरा सही तरीके से मैं भी फोकस ना कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बॉनेट की सील है इसको रिपेयर किया गया है। इस गाड़ी की जो सील है ये भी टूटी हुई है। तो गाड़ी का बॉनेट भी कलर जो है उसमें अगेन मार्केट रीपेंट किया गया। तो अब हम गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखा दूंगा। तो अंदर से जो ये आप देख सकते हैं गाड़ी का डैशबोर्ड है ये बहरहाल हमें सही दिख रहा है। इसमें आपको बैक कैम भी मिल जाता है। तो ये बैक कैम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। अंदर से बहरहाल जो गाड़ी है इसका जो इंटीरियर है वो मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो उसके बाद ये सीट के ऊपर आफ्टर मार्केट कवर वगैरह लगाए गए हैं, सीट पोशिंग अच्छी की गई है। यहाँ पर ये आपको सनरूफ भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 लैंप्स मिल जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर जो है आप अपनी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। ये सनरूफ ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद जो है ठीक है, अंदर से गाड़ी के बहरहाल अच्छे हैं। गाड़ी का इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक्सटीरियर को काफ़ी मिसयूज़ किया गया है। तो इसके जो मैं आपको बात बताऊं कि ऐसी जो गाड़ियां होती हैं इनके जो प्राइस होते हैं वो पाकिस्तान में लो होते हैं, लेकिन इसका जो गाड़ी का जो ऑनर है उसने जो डिमांड रखी है, मैंने उससे पूछा है तो उसने कहा भाई इसकी मेरी जो डिमांड है वो 14 लाख रुपए है। तो मैंने उसे कहा भाई ये गाड़ी आपकी 14 लाख में तो सेल नहीं होगी, आपकी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बाहर से गाड़ी में टचिंग है, गाड़ी काफ़ी मिस यूज़ हुई, रेंट पे यूज़ हुई, बहरहाल उसकी डिमांड है। अब मैं उसको तो कुछ नहीं कह सकता। तो 14 लाख रुपए उसकी डिमांड है। और मैंने ये जो रिव्यू किया है आपने पूरा रिव्यू देखा होगा। मैंने बहुत सी चीज़ें थी जो गाड़ी की आपको दिखाई, कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं रखी। अब मैंने प्राइस मांग लिया है, मैंने नहीं, उसकी डिमांड है अगर 14 लाख तो भाई 14 लाख रुपए उसकी डिमांड है तो कोई बंदा 14 लाख उसको दे तो नहीं रहा ना। हाँ बेईमानी ये होती, मैं गाड़ी को टोटल जेन्युइन कहता, भाई आ जाए इसकी सील जेन्युइन है, कोई भाई ऐसा आता जो ले जाता जिसको गाड़ियों की इतनी समझ ना होती, तो ये होता है धोखा। बाकी जो प्राइस होते हैं वो हर बंदा आजकल सियाना है, मार्केट को चेक करता है। तो ये भाई आज का रिव्यू था। इस रिव्यू करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है, मैं तो आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप 14 लाख में कोई ऐसी गाड़ी ले जो रेंट पे यूज़ हो। तो इस गाड़ी की डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है और ऐसे ही रिव्यू देखकर अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठगबाजों से बच जाएंगे। वो जो कमेंट्स करते हैं वो शोरूम वाले होते हैं,
फिर उनको मसला ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं वो मैं बता देता हूँ, तो उनको थोड़ा सा जो है पेन होता है, मेरी बातें पेनफुल लगती हैं उनको। लेकिन मैंने मद्देनज़र रखना है अपने प्यारे प्यारे उन 95 सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझ पे एतमाद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में ज़वार अवान की वीडियोज़ लोग देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया है, गाड़ी पसंद आई या ना और बात है, मेरा रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है और मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।